बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं बहुत ज़बरदस्त आलू और प्याज के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी गर्मी थी कि अचानक अल्लाह ने इतना अच्छा मौसम कर दिया कि दिल किया कि आज पकौड़े बनाएं। तो फिर मैंने झटपट पकौड़े बनाए, बहुत मज़े के, बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बने थे। तो मैं आपसे भी इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो मैं इसमें आपको मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, कैसे क्या पॉइंट होते हैं, इसको किस तरीके से बैटर को बनाना चाहिए, इसमें क्या डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारे पकौड़े क्रिस्पी रहे और ख़राब ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन को आपने छान लेना है, ठीक है ना, ताकि इसके अंदर कोई सुसरियाँ वगैरह या हो कोई तो आप वो सारी चीज़ें निकल जाए। उसके बाद जी हमने इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज डालने हैं और 2 आलू डालने हैं, और धनिया और हरी मिर्ची आपने डालनी है। इसके अंदर आलू और प्याज इसमें ज़्यादा डलता है, और आपने बारीक बारीक आलू डालने। देखिए मैंने फिंगर चिप्स, लेकिन बारीक फिंगर चिप्स करके ना डाले हैं, क्योंकि ये आलू और प्याज के पकौड़े हैं तो इसमें आलू प्याज ज़्यादा डलता है। फिर हमने नमक 1 टीस्पून डालना है, ज़ीरा 1 टीस्पून डालना है, और फिर हमने पिसी हुई लाल मिर्च इसमें 1 टीस्पून डालनी है। अच्छा जी, नमक और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च आपने इसमें ½ टीस्पून डालनी है। और फिर जी हमने अब इसके अंदर जो डालना है, मेन इंग्रेडिएंट जो बाजार वाले डालते हैं, वो है अनारदाना। अनारदाना आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के डालना है, ये इसमें खटास पैदा करता है। और ये सब चीज़ें डालने के बाद पहले आपने ड्राई बैटर को ना, बेसन को इन तमाम सब्जियों के साथ, आलू और प्याज के साथ अच्छा सा मल के आपने इसको मसलना है, ताकि इनका जो सब्जियों का पानी जितना हो सके निकल जाए और बेसन के अंदर चला जाए। क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत से बच्चियाँ ऐसे करती हैं कि डायरेक्ट पानी डाल देती हैं, जिससे ना वो लिक्विड हो जाता है। लिक्विड तो हमने करना ही नहीं, पहले हमने खाली इसको मसलना है ताकि जितना पानी हो सके आलू प्याज में निकल जाए। और उसके बाद आपने मैंने तकरीबन इसमें आप कह सकते हैं इस वक्त 4 टेबलस्पून सिर्फ पानी डाला, 4 से 5 टेबलस्पून। ये पूरा ग्लास नहीं भरा हुआ था, ठीक है, ये इस गिलास का चौथा हिस्सा जो होता है ना, सिर्फ इतना पानी था इसके अंदर। तो मैंने इसमें बस इतना ही पानी डाला, समझ लिया आपने। 1/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और उसके बाद देखिए मैं इसे मसल रही हूँ, ताकि अभी भी बेसन ड्राई है, लेकिन मैं इसमें पानी नहीं डाल रही। मसल के आपने इसको करना है, बैटर बनाना है, ताकि जितना पानी हो सके सब्जियों का खुद ही निकल आए, क्योंकि इसमें जितना कम पानी होता है वो इतना अच्छा इसमें बैटर बनता है। लेकिन ये भी नहीं कि आप बहुत ड्राई कर दें। देखिए आप जिस तरह आप देख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है, ताकि आपके जो पकौड़े हैं बिल्कुल बाजार जैसे बने। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 चीज़ें और डालनी है, जो मैंने पहले नहीं डाली, आपने पहले ही डाल देनी, मैं भूल गई थी, इसलिए मैं अब लास्ट में डाल रही हूँ। नमक मैंने टेस्ट किया कम था, तो नमक भी मैंने इसमें दोबारा डाला है। और जी 2 टेबलस्पून आपने कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून चाट मसाला डालना है। ये 2 चीज़ें लाजमी आपने डालनी है। ये जो कसूरी मेथी, चाट मसाला और अनारदाना पाउडर, ये 3 चीज़ें जो हैं इसके अंदर फ्लेवर इसका आला लेवल का कर देती हैं। और थोड़ा सा पानी आप देख लें, आप मैंने डाला है, और इसको लाइट सा बस से मिक्स कर देना है आपने, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं आपको बताऊँ, मिक्स करने के बाद अगर आपने ये नहीं करना कि आपने पकौड़ों का बैटर को मिक्स कर दिया और इसको छोड़ दिया जी आधे पौने घंटे के लिए कि जी मैं बाद में बनाऊंगी, तब आपका जो बैटर है पानी छोड़ देगा और पकौड़े मज़े के नहीं बनेंगे, सोगी हो जाएंगे। आपने बैटर बनाना है, साथ ही कढ़ाई में ऑयल डाल देना है, ठीक है। और 5 मिनट देना है आपने, मीडियम फ्लेम पे पहले ऑयल रखना है। 5 मिनट बाद आपने उसको लो स्पीड कर देनी है फ्लेम की, ठीक है। क्योंकि हमने फिर थोड़े देखें, जिस तरह मैं हाथ से पकौड़े डाल रही हूँ, आपने सेम इसी तरीके से पकौड़े हाथ से डालने हैं। क्योंकि अगर आप चमचे से डालेंगे ना, तो उसकी शेप बिल्कुल डिफरेंट आएगी, वो बिल्कुल बाजार जैसे नहीं लगेंगे, वो गोल गोल हो जाएंगे या फूल जाएंगे जैसे घर के होते हैं। अगर आपने बाजार का टच लेना है कि बिल्कुल बाजार जैसे बने, और तो फिर आपको इस तरीके से हाथ से आपने पकौड़े डालने हैं। शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता, बच्चियाँ अगर नया फर्स्ट टाइम बना रही हैं, तो फिर वो चम्मच से ही करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करती रहेंगी तो इंशाल्लाह सीख जाएंगी। अच्छा जी, फ्लेम मेरा यहाँ पर लो है, पहले मीडियम था 5 मिनट जैसे मैंने आपको कहा, फिर लो फ्लेम करके आपने पकौड़े डालने हैं। क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पर डालेंगे ना, तो जो पकौड़े हमने पहले डाले होंगे ना, वो जल जाएंगे बाहर से, और अंदर से वो सोगी रहेंगे। और बाद में जब हम इन्हें खाएंगे तो ये इनका मज़ा ही नहीं आएगा, क्रिस्पीपन इसमें होगा ही नहीं। इसलिए आपने पहले सारे पकौड़े डाल देने हैं, और कढ़ाई में जितने हो सके आप पकौड़े आ सकते हैं डाल दें। आपने ये नहीं डरना कि जब पकौड़े चिपक जाएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, पकौड़े बिल्कुल नहीं चिपकते। पकौड़े आप जब ये फ्राई हो जाते हैं, बहुत अच्छे वाले तरीके से फ्राई होते हैं ना जब, तब ये खुद ही अलग हो जाते हैं। ये देखें आप ये ना, ये देखें अब पूरे 5 मिनट बाद मैंने पकौड़ों की साइड बदली है, देखें ये बिल्कुल लाइट कलर आया। फिर दोबारा 5 मिनट दिया है, फिर दोबारा मैंने इनकी साइड बदली है, और ये देखें कितने क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बने हैं, आपको नज़र आ रहा है। अब मैंने आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स इसकी शेयर कर ली है। मैंने आपको बता दिया है कि बैटर को किस तरह इसके बनाना है,
और जी इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है अनारदाना पाउडर। मोटा अनारदाना डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कसूरी मेथी है और जी चाट मसाला। आप जब देखेंगे इसका कलर आ गया, क्रिस्पी हो गया, तो आपने इन्हें निकाल लेना है और फिर इंजॉय करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और मेरे वो यूट्यूबर्स जो सिर्फ मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वो जरूर करें, क्योंकि मेरे लिए मेरा एक एक सब्सक्राइबर 1 मिलियन के बराबर होता है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है और मुझे इनकरेज करता है कि मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ। मिलती हूँ